त्रेता युग माही संभव गए कुंभ ऋषियाँ। एक बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभ ऋषियाँ। एक बार भूतनाथ भोले बाबा मैया सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने हित पहुंचे। तो लिख रहे हैं वही गोस्वामी तुलसीदास, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। कि एक बार त्रेता युग माही और संभो गए कुंभज ऋषियाँ। संग सती जग जनने भवानी, यानी गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं बात है त्रेता युग की। भूतनाथ भोले बाबा और मैया सती कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए। लेकिन ऐसा बताया जाता है जो भोले बाबा की कथा के लिए मन लगा करके सुना करते हैं, ये कोई मिस्टेक दे रहा है, ये तुम्हारी रिपीट सही ना कर। हेलो 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 हेलो, बाद में हविंग दे रहा हो बहुत। हेलो 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 हेलो, राधे श्री राधे। हेलो 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 हेलो, गोल है ना, बैक मारनी सब तरफ से। चलो ठीक है। जब भूतनाथ भोले बाबा मैया सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए, तो मैया सती के लिए तुलसीदास ने बहुत बड़ी उपाधि दी माता। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी है, भवानी है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। लेकिन बंधुओं, जब मैया सती और भोले बाबा कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो मैया सती पर एक छोटी सी गलती बनी। जब भूतनाथ भोले बाबा मैया सती को साथ में लेकर के पहुंचे, उसी समय जितने भी कथा सुनने वाले थे और जो सुनाने वाले थे सभी उठ करके भोले बाबा के लिए प्रणाम कर दिया। जब ये दशा मैया सती ने देखी, सोई मैया के दिल में शंका हो गई। अब ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अगर किसी चीज में हमें शंका हो जाए तो उस काम के करने में हमारा मन नहीं लगेगा। काफी समय हो गया, भूतनाथ भोले बाबा ने कथा के लिए सुना, बड़ा आनंद मिला। मैया सती उस जगह पर बैठी, लेकिन उनके अंदर कथा की कोई भी बात नहीं आई कि राम कथा मुने बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा के लिए बड़ा आनंद मिला। जब मैया सती ने कथा के लिए नहीं सुना, वही गोस्वामी तुलसीदास ने जो पहली चौपाई में सती के लिए इतनी बड़ी उपाधि दी,
उसी एक छोटी सी गलती के कारण जब मैया सती और भोले बाबा कथा को सुनने के बाद वहां से चले, जैसे ही भोले बाबा ने कहा है कि प्रभु अब हम जाना चाहते हैं कि मुन से बेदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। सिर्फ एक राजा की राजकुमारी छोड़ दिया एक छोटी सी कमी से। बंधु, इधर जब भोले बाबा और मैया सती आ रहे हैं, बात त्रेता युग की है, लेकिन भगवान राम की नरलीला कहां तक जा चुकी थी बता दें जरा। कि गंगा के पार जा चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था, और सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। भगवान के लिए वनवास मिल गया था, गंगा के किनारे जा चुके थे। इधर अवध नगरिया में राजा दशरथ का देहांत हो गया था। पंचवटी से मैया सीता चोरी हो गई थी, लेकिन सुग्रीव से मिलना बाकी था। गंगा के पार जा चुके थे, गंगा के पार जा चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। भगवान श्री राम के लिए वनवास मिल गया था और पंचवटी से मैया सीता का हरण हो चुका था। भगवान श्री राम मैया सीता की विरह वेदना में वन वन भटक रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगनैनी। पशु पक्षियों से पूछते हैं, पेड़ पौधों से पूछते हैं कि कहीं तुमने हमारी सीता के लिए देखा है। तब तक भूतनाथ भोले बाबा की नजर भगवान श्री राम पर पड़ जाती है। बंधुओं, पहली गलती सती ने कुंभज ऋषि के आश्रम में की, दूसरी गलती करने के लिए जा रही हैं लोगों। भगवान भोले बाबा ने जब भगवान श्री राम को देखा तो मुख से शब्द निकल गया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोई मैया सती समझाए के बोली, भोले बाबा एक बात हमारे समझ में नहीं आई, ये संसार तुम्हारे लिए प्रणाम करता है, लेकिन तुम किसे प्रणाम कर रही हो। भगवान भोले बाबा ने समझाओ है सती, मैं आराध्य देव प्रभु श्री राम के लिए प्रणाम करता हूँ। बोली भोले बाबा एक बात बताओ, जब कौन से राम है, हमें विश्वास नहीं होता कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम सब जगत न्यारा। बोली जब कौन से राम है, जब बताओ हमें। भगवान भोले बाबा कहने लगे सती कि यही राम घट घट में लेटा, यही राम दशरथ का बेटा, और इसी राम ने जगत पसारा, यही राम सब जगत न्यारा। सती बोली भोले बाबा हमें तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन माताओं पति की बात पर विश्वास करना अति आवश्यक है। क्यों 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 क्यों? एक कवि ये कह रहा है क्या कि शुभ काम कीजिए और शुभ गति के लिए। क्यों विकास? अरे पत्नी होती है पैदा पति के लिए। शुभ काम कीजिए, शुभ
भुगती के लिए पत्नी नारी पत्नी होती है ऐसा पति के लिए। अपने पति की बात पर विश्वास करना चाहिए हमें। मैया सती बोली भोले बाबा हमें 1% तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं है। सोई भोले बाबा कान लगे कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, पहली गलती कुंभज ऋषि के आश्रम में की, दूसरी करने वाली है। बोले जो तुम्हारे मन अत संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले। बोले एक काम करो तुम परीक्षा ले लो तब तो तुम्हें विश्वास होगा कि यही राम है। बोले हाँ जी बात सलाह की है कि हम परीक्षा लेने के बाद तुम्हें बताएंगे कि ये राम असली है या फिर नकली है। अब मैया सती चली, भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण चले जा रहे हैं आगे के लिए। सती सोचने लगी हमें क्या करना चाहिए जो कि इनकी अजमाइश कर सकें और हम अपने पति के भी भले बन जाएं। उसी समय मैया सती ने सीता का भेष बनाया और रास्ते में बैठ गई। सीता का भेष बना करके जब रास्ते में बैठी है, सोचने लगी कि अगर कहीं नकली राम हुए तो हमें अपनी सीता समझ के कहेंगे चलो हमारे साथ, और अगर असली राम होंगे तब तो पहचान ही लेंगे। जब सती जी सीता के भेष में